Hello, good morning, students. It is Rainbow, our textbook, and lesson number 10, Deep Water. We are continuing. Yesterday, we had finished the last line. Mr. Terror, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? This was the line. टेरर से बात कर रहा है. भय जो होता है हमारे मन में होता है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत. तो उसका मन पावरफुल हो गया और आखिर उसने मिस्टर टेरर को चैलेंज किया, भय को चैलेंज किया. मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? तुम मुझे डरा सकते हो? और आखिर उसने भय को छोड़ दिया. इट फ्लेड, भाग गया. एंड आई स्वाम ऑन, और मैं लगातार तैरना जारी रखा. मैंने यह हमने छोड़ा था. Yet I had residual doubts. फिर भी कभी कभार मेरे अंदर शंकाएं आ जाती थी, संदेह थे कि कभी मालूम मेरा पांव ऐसा लटक जाएगा, थक जाऊंगा मैं. At my first opportunity, residual, कभी कभार, बच्चे खुचे जो अंदर पड़े हुए थे, रिजाइड करने वाले डाउट थे मन में. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows. ये प्लेसेस है वहां के, डिफरेंट प्लेसेस. अप टू कॉनरेड क्रीक, खाड़ी, समुद्र की खाड़ी, क्रीक, कॉनरेड नाम है प्लेसेस. क्रीक ट्रेल टू मिडी ग्लेशियर. इवन वो ग्लेशियर साइड में भी गया जहां बर्फ पिघल करके आती है. ग्लेशियर हिमालयों को बोलते हैं, जहां बर्फ मेल्ट होती है और समुद्र में मिलती है, नदियों में मिलती है. सो ही वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस. आई हरीड वेस्ट, went up to Titan, to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Midi Glacier, and stayed there for some time in the high meadow by the side of Warm Lake. Warm Lake is also a lake there in America. So he stayed there for a while. ठहरा वहां पर, वहां अपनी स्विमिंग की तैयारी के लिए. The next morning, I stripped. आप लोगों ने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, अमेरिका का माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक्स में तैराकी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है. ओलंपिक्स में तैराकी के सारे जो मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल्स, वो समेट के अपने बैग में डाल के चलता घूमता है. माइकल फेल्प्स वर्ल्ड का नामी गिरामी तैराक. बहुत अभ्यास करता है वो, 5 साल तक मेहनत करता है. 2 साल तो रेस्ट करता है, 3 साल लगातार मेहनत करता है अपने टीचर के साथ में, अपने ट्रेनर के साथ में, और वो ओलंपिक में एंटर होता है और सारे के सारे गोल्ड मेडल है वो समेट के ले आता है. माइकल फेल्प्स को आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका. तो ये तैराकी पर अभ्यास का जो फायदा मिलता है, ये एथलीट है, एथलेटिक्स में आता है. तैराकी अपना निजी गेम है, अभ्यास करो और कहीं तक भी पहुंच सकते हो तुम लोग. दुनिया में बहुत से तैराक हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है, जिन्होंने बड़े बड़े समुद्रों को पार किया है. कई माइलों तक वो तैरे हैं समुद्र में, बर्फानी समुद्र में तैरे हैं. तो ये सारा अभ्यास पर डिपेंड करता है, कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है, फियर छोड़ने पर डिपेंड करता है. तो वो उसने अपना कंटिन्यू रखा, अपनी हिम्मत कंटिन्यू रखी. नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक. अगली सुबह वो तैयार हुआ और लेक में कूद पड़ा, झील में कूद पड़ा. और बस वो अपना कंटिन्यूअस, अपना नियमित रखा उसने अभ्यास. वहां कैंप लगाया काफी ऊंची जगह, मीडो में. मीडो मतलब घास के मैदान, हाई मीडो, बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक के पास में. और फिर बाद में शाम को सुबह अपने कपड़े स्ट्रिप किए. आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड swam across to the other shore. shore means तट, बैंक, कोस्ट या तट है ना, समुद्र का किनारा. दूसरे तट तक पहुंच गया, उस लेक के, झील के. जस्ट एज डाव कॉर्पोरन यूज्ड टू डू. डाव कॉर्पोरन जो है ना,
डुग कार्पोन एक बड़ा तैराक था। वो क्या करता था, वहां से वहां जाएगा, एक छोर से दूसरे छोर पर वापस आ जाएगा। तो वो भी उसने वहां उस झील पर अभ्यास किया। कौन सी झील में थी? वार्म लेक। ओके, एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसे वो किया करता था। आई शाउटेड विद जॉय, जब उसने कंप्लीट किया वो वाला तैराकी तो बहुत प्रसन्न हो गया। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको। वो जो सामने पीक थी, एक चोटी थी पहाड़ी की, वो मेरी आवाज को इको किया, उसने रिटर्न किया। इतना जोर से मैं चिल्लाया, खुशी से चिल्लाया, वाह मैं जीत गया हूँ, वाह मैंने पार कर लिया है इस झील को। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। अब जाकर के मैंने अपने फियर ऑफ वाटर को जीता, कॉन्कर्ड हरा दिया, जीत लिया मैंने उसको। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। इतना परिश्रम करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद जो उसको मिला, वो उसके लिए बहुत बड़ा अर्थपूर्ण बात थी। जो अनुभव उसने किया इतना संघर्ष के बाद, इट हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर। वो लोग जो केवल मात्र भय ही जानते हैं, जो केवल कठोर आतंक को जानते हैं, जिनको आतंक नहीं प्रभावित कर रखा है, एंड कंक्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट, जो शुरू से आतंकित रहे बहुत समय तक, टेरर, स्टार्क टेरर, भयानक आतंक, और उसको उन्होंने जिन्होंने कॉन्कर किया लंबे समय बाद, वो ही इस बात को एप्रिशिएट कर सकते हैं, वो इसकी प्रशंसा कर सकते हैं कि रियली भयभीत होना, बहुत ज्यादा डरपोक होना किसी चीज से, और धीरे धीरे करके उस भय को मिटाना, दैट इज कॉन्करिंग द टेरर। तो वो लोग जान सकते हैं मेरी स्थिति को। क्यों? इन डेथ देयर इज पीस। ठीक है, मृत्यु में तो शांति हो जाएगी, मृत्यु से शांति मिल जाएगी, ये एक सिद्धांत है। इन डेथ देयर इज पीस। लेकिन एक अचीवमेंट थोड़ी है, मरने पर शांति मिल जाती, ठीक है, तो मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये बता रहा वो। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। मरने के बाद तो मालूम पड़ेगा कि मर गया आदमी में, लेकिन भय किस बात का रहता है? इन द फियर ऑफ डेथ, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, वो दिमाग में जो होता है वो, दैट इज टेरर। फियर ऑफ डेथ है वो आतंकित करता है, फियर ऑफ डेथ है वो डराता है कि मैं मर जाऊंगा। एज रूजवेल्ट न्यू, रूजवेल्ट जानते थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हमारे पास जो कुछ रहता है ना वो फियर ही होता है, वो और कोई चीज नहीं होती। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। फियर ही है, जो हमको डरना है ना वो डर ही है, केवल भय से भयभीत होना पड़ता है। हमें भय है इसी से भयभीत हो रहे हैं हम लोग। भय निकाल दो तो भयभीत होना बंद हो जाएगा। मतलब भय एक मनोवैज्ञानिक कमजोरी है। भय इज नथिंग ए कॉन्क्रीट थिंग। डर है, डर लगता है, डर लगता है, डर इज नथिंग ए कॉन्क्रीट थिंग। कोई दिखाई दे रहा तुम्हें भय क्या चीज है? कहाँ है वो? वेयर इज इट? इट्स ओनली इमेजिनरी। सो रूजवेल्ट ने बोला था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, बिकॉज what is the reason? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने क्या कहा? जो कुछ हम डरते हैं ना वो फियर ही है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, बिकॉज why do we fear? Because I had experienced both the sensation of dying, मुझे इसका प्रैक्टिकल अनुभव है, क्योंकि मुझे मरने का भी अनुभव हो चुका था जब मैं डूब रहा था। बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, जब मैं 3 बार अंदर गया पूल में, तो आई हैड एक्सपीरियंस्ड द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। और जो मरने का भय हो ना, वो क्या चीज पैदा करता है, वो क्या आतंक पैदा करता है, वो मैं फील कर चुका था। आई हैड एक्सपीरियंस
द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। लेकिन मेरे अंदर क्या था? इच्छा थी, विल। किस बात की विल थी मेरे में? टू लिव समहाउ, किसी प्रकार से मुझे जीने की इच्छा थी, इच्छा शक्ति जीने की। और वो मेरे अंदर क्या होगी? समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। मेरे अंदर वो ग्रू हो गई, बढ़ गई, विकसित हो गई। मैं मरना नहीं चाहता था, संघर्ष करना चाहता था। तो जो मेरे अंदर जो विल पावर थी, द विल पावर कहते हैं ना लोग, इच्छा शक्ति, द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। और वो मेरे में इतनी इकट्ठी हो गई वो शक्ति कि मैं उसको जीत गया, उस भाई को जीत गया। और मैं बड़ी बड़ी झीलों के अंदर तैरना कंटिन्यू रखा मैंने। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, आखिर में उससे मुक्त हो गया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स। कितना कितना फ्री हो गया, कितना मुक्त हो गया, कितना भय मुक्त हो गया कि मैं किसी भी रास्ते पर, किसी पगडंडियों पर, किसी भी पहाड़ की चोटी पर, पीक्स, PEAKS, पीक्स, चोटी को बोलते हैं, पर्वत की चोटी को, मैं वहां चढ़ सकता हूँ। क्लाइंब एंड टू ब्रश असाइड फियर। और जो भी फियर आएगा ना उसको मैं क्या कर देता हूँ? ब्रशिंग करता हूँ, एक तरफ हट जा, एक तरफ हट जा। कोई फियर नहीं, कोई भय नहीं। बहुत से लड़के अंधेरे में जाने से डरते हैं, बहुत से लोग शमशान में जाने से डरते हैं, बहुत से कब्रिस्तानों में जाने से डरते हैं। तो वो क्यों पाल रखा है भय? इस तरह का क्या है वहां पर? भय है, केवल दिमाग में भय है। जिस दिन उसको उठा के फेंक दोगे तो यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट फियर, यू विल बी रिलीज्ड, द फियर विल बी रिलीज्ड। Okay, so fear is nothing but a feeling of fear. Fear itself is a feeling of fear. That is not a concrete thing. कुछ दिखाई देने वाली चीज नहीं है। Okay, तो ये हमारे अंदर जो कमजोरी होती है दिमाग की, उसको मिटाने के लिए विलियम ओ डगलस कौन थे? मिनेसोटा में बहुत बड़ा जुडिशियल अधिकारी थे और वो एडवाइजर थे प्रेसिडेंट FD रूजवेल्ट के, अमेरिका के प्रेसिडेंट के एडवाइजर थे और लीगल ऑफिसर थे, जस्टिस थे फॉर 36 years, वॉज ऑल फॉर इंडिविजुअल राइट्स। 36 years तक वो जस्टिस रहे, मजिस्ट्रेट रहे। सो लर्नेड ए पर्सन, इतने विद्वान आदमी को हमने, डगलस को हमने पढ़ा। और वो उन्होंने किस बात के लिए लिखा? पूरा फियर के बारे में। ओके, नाउ कम, ये कुछ क्वेश्चन हैं, यस नो वाले, ट्रू फॉल्स वाले, दे आर नॉट सो वेरी टिपिकल। विलियम डगलस बिगेन टू फियर वाटर एट एन अर्ली एज ऑफ 3 or 4। यस, ट्रू है, क्योंकि उसको उसके फादर समुद्र के किनारे ले गए थे तो पानी उसके ऊपर होकर तैरने लगा था, पानी उसके ऊपर होकर बह गया था, समुद्र का पानी, और वो उसके अंदर ड्राउन हो गया था, तब से हो गया था। सो इट्स ट्रू। डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल। ओके, ट्रू ऑल्सो। द ऑथर्स इंट्रोडक्शन टू द YMCA revived childish fears in him. That also true. An 18 years old boy threw the author into the deep end of the swimming pool. Deep end तरफ फेंक दिया उसने, 9 feet की तरफ। ये भी ट्रू है। मान लो कभी उसमें आता है कि shallow end की तरफ फेंका, 3 feet की तरफ फेंका, तो वो false हो जाएगा। The depth of the swimming pool was uniform from one end to another. No, uniform नहीं थी वो। At one end it was only 3 feet and to the other end it was 9 feet. So that is not true, it is false. The author was frightened when he realized that he was drowning. वो बुरी तरह डर गया था जब उसको पता लगा कि मैं डूब रहा हूं। नहीं डरा बल्कि उसने कोशिश की कि मैं पांव टिका के ऊपर उठूंगा। ओके, सो दिस आल्सो। वो होश में रहा, उसने अपना माइंड के अंदर जो स्ट्रेटजी बना ली थी, उसने उस स्ट्रेटजी को उसने छोड़ा नहीं। वो स्ट्रेटजी ही रिमेम्बर्ड ऑल द टाइम व्हेन ही वाज गोइंग डाउन। जब वो नीचे जा रहा था, डूबता हुआ, स्टिल ही वाज कॉन्शियस अबाउट इट। सो फ्राइटन नहीं हुआ था, वो बहादुर था। Douglas tried to cry for help but no sound came up.
कोई आवाज नहीं आएगी, कैसे आएगी पानी में से? सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. When the author's feet touched the bottom of the pool, he made a great jump upwards to spring from the bottom of the pool. Okay, उसने कोशिश की जंप करने की. After surviving death by drowning, the author never went back to the YMCA pool again. No, true, नहीं गया वो. Douglas finally conquered his fear of water. True, आखिर वो उसको पार कर गया, भय को पार कर गया. Why does water create a feeling of hatred and terror in William Douglas? क्यों उसके अंदर इस प्रकार की फीलिंग ऑफ हेट्रेड है? Because right since his early age, at the age of 3 or 4, when he went to the sea with his father, his father just put him in underwater. So the terror or fear started in his mind, and he started feeling hate for water. So it was a mistake of the early age. Okay, you find out from the book. Number 1, what was the continual warning of the author's mother, and did he take it seriously to go to the river, about going to the river? Because his mother didn't want her to go, want him to go to the river, and she had a bad feeling about the river. वो डरावनी नदी है, वो मार डालने वाली नदी है वो, है ना. सो ये था, और उसने उसको ध्यान भी दिया, वो वहां पर नहीं गया, नदी पर नहीं गया. सो he take it seriously. Yes, he took it seriously. Why did Douglas decide to join the YMCA? Because YMCA pool was a safe place. There was facility of swimming, and it was not very deep, and it was proper for a child to start learning swimming. It had only 3 feet depth at one end, so he was able to swim there easily. So he decided to join YMCA. What does the author describe as the misadventure, and how does he end up? Misadventure किसने किया? That 18 years young man, that misadventure happened with him. That husky boy threw him into the water. What did William Douglas plan while sinking to the bottom of the swimming pool? Just to have a jump as soon as he touched the bottom of the pool and come up, and then be flat on the surface of water and reach the end of the pool, edge of the pool. How did terror seize the narrator when he was going down and a yellow glow of water surrounded him? Because he was unable to come up, and he found that water in the yellow tinge, because he was unable to recover from the depth. Where did the author find himself lying? At the edge of the pool. एज ऑफ द पूल पे लाके डाल दिया उसको. आखिर में उस लड़के ने उल्टा लिटा दिया, एंड मेड हिम वॉमिट वाटर फ्रॉम हिज स्टमक. How does the fear of water ruin his fishing trips and other joys? Because he always remembered that event, that accident which happened with him in the pool. So whenever he reached any places of water, he didn't enjoy it. Why was William Douglas determined to conquer his fear of water? Because he was a brave man. He wanted to conquer the fear, and he tried hard. He contacted a trainer, and ultimately he got a good training, and he conquered the fear of water. How did the author become a perfect swimmer? After very, very long practice, after going to many places, many places under the supervision, under the guidance of his trainer. These are the questions you should know. How does Douglas develop a sense of deep fear of water, and what does he do to overcome it? Just from the start, शुरू से ही बताना है क्यों उसके अंदर सेंस ऑफ डीप fear हुआ. वो right since the age of
3 or 4 when he was with his father in a sea, and then one more accident happened with him at the swimming pool, YMCA pool. Who helps the author in becoming a perfect swimmer? His trainer, a good trainer he got, and he gave him practice, and then with the help of a pulley, also with the help of a rope, he helped him and made him a perfect swimmer. How Douglas tried to save himself from drowning. He repeatedly tried to take a jump from the bottom of the pool and come out of the water. What things of joy did the author miss due to his fear of it? Fishing, boating, canoeing, all the entertainment, things of entertainment near water, he was unable to enjoy because of the fear of water. Okay, there's vocabulary, and you must learn them. There are some new words for you. You must have that in your vocabulary. These are phrasal verbs also. Knock down, sweep over, wipe out, dived off, hang on, paddle with, toss into, pick up, flatten out, clutched at, strike out, take hold on, float along, get into, roll by, deprived of, run on, hold on. These are various phrasal verbs, and to be used for your skilled language. There are some words occurring as nouns in the lesson. Now use each of them as a verb in a sentence of your own. There is sound, leg, water, force, eye, head. These are nouns, but you use them as a verb. This sound, आवाज को बोलते हैं साउंड, ध्वनि को. लेकिन अगर कहें इट साउंडेड वेरी हॉरिबल, इट साउंडेड स्वीट, तो वर्ब हो गई. लैग, तो ही लैग्ड बिफोर, ही लैग्ड लैग्ड अहेड, ये लैग्ड बैक. ऐसे वाटर, पानी को बोलते हैं, लेकिन आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, है ना. ही वाटर्ड द गार्डन, तो वाटर्ड हो गया, वर्ब हो गई वो. ऐसी फोर्स, ताकत को बोलते हैं, लेकिन ही फोर्स्ड मी टू गो अवे फ्रॉम द प्लेस. ओके, ऐसे ही केप्ट हिज आयर, ही आइड, ऐसे हेडेड टुवर्ड्स हिज हाउस. हेड सिर को बोलते हैं, बट ही हेडेड टुवर्ड्स हिज हाउस, अपने घर की तरफ रवाना हो गया. ऐसे यू कैन चेंज देम इनटू वर्ब्स. ऑलराइट, एक्टिविटी स्पीच एक्टिविटी है. व्हाट इज देयर? स्पीच प्रिपेयर करना है. इम्पॉसिबल इज द वर्ड दैट एक्सिस्ट इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स. इम्पॉसिबल एक ऐसा वर्ड है जो मूर्खों की डिक्शनरी में होता है. असंभव शब्द केवल मूर्खों की डिक्शनरी में होता है. दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है. इस पर एक स्पीच तैयार करना है और असेंबली में बोलना है. हर चीज संभव है अगर हम लोग संकल्प कर लें. फिर कंपोजिशन, राइट एन आर्टिकल ऑन स्वीट और द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. एडवर्सिटी के यूजेस में वो स्वीट होते हैं. फिर एज द कैप्टन ऑफ द स्विमिंग टीम ऑफ योर स्कूल, राइट ए लेटर टू द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग कंपटीशन, जोधपुर, accepting his invitation for your team to participate in the tournament. Alright, these are 3 composition activities. I hope you will follow them. Again, you enjoy the beautiful photo of the child. He is swimming in a pool, though he was unable to swim, but he wanted to swim like this. There is one more beautiful picture of a small boy enjoying swimming in a sea. This is canoe. They are in a canoe, and a boy is fishing. He has caught a fish, and his father is just canoeing. His father is moving the boat. Okay. Yes. All the best. I stop it here. If you want to see the photo of Douglas, William Orville Douglas, he is the great personality, former Associate Justice of the Supreme Court of the United States, William O. Douglas. Okay, I hope this is sufficient for today. Good luck, all the best.